अभिनंदन दोस्तों। मैं आपकी दोस्त सीमा आपके लिए दिव्य गुणों का गुलदस्ता लेकर आई हूँ। इस गुलदस्ते का एक सबसे अहम फूल है जो मुझे अति प्रिय है। उस फूल का नाम है न्यारापन। न्यारापन यानी डिटैच स्थिति। ये एक मन की स्थिति है, यानी हमारा एक मन का कंडीशन है, एक स्थिति है जिसमें हम रहते हैं। तो हम कैसी भी परिस्थिति में हो हम खुश ही रहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, गुलाब का फूल आपने देखा होगा। वो कैसा है, कैसा दिखता है? सुंदर दिखता है, हर किसी को मोहित करता है, एकदम आकर्षित करता है और खिला हुआ रहता है। लेकिन वो आपने उसको गौर से देखा होगा तो उसके पेड़ में कांटे होते हैं। तो ये कांटा जो है वो एक परिस्थिति को प्रतीक करता है, और फूल जो है वो प्रसन्न और न्यारेपन की स्थिति का प्रतीक है। जैसे ऐसे ऐसे ही कमल का फूल भी है। कीचड़ में रहते हुए भी कीचड़ उसको छूता नहीं है, वो कीचड़ से ऊपर रहता है, उपराम रहता है, खुश रहता है। तो वो भी हमारी एक स्थिति का प्रतीक है। उसमें उसके पत्तों में भी कांटे होते हैं, लेकिन फिर भी वो सारी चीज़ों से ऊपर रहता है। ठीक है। तो ये जो न्यारी स्थिति है ये देवताओं का सबसे श्रेष्ठ गुण है, और इसको हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लाकर हमेशा खुश रह सकते हैं, चाहे कितना ही प्रॉब्लम क्यों ना हो लाइफ में, चाहे कितनी ही दुख, कितनी ही अशांति पूरे विश्व में क्यों ना हो। आजकल कोरोना के माहौल में हर कोई डरा हुआ है, अशांत है, टेंशन में है, दुखी है, रो रहा है। लेकिन उसके बीच में रहते हुए भी हम फूल जैसे खिले हुए, खुश, आनंदित कैसे रह सकते हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो जानते हैं कैसे हम खुश रह सकते हैं। तो मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। डिटैचमेंट, न्यारापन जो है उसको इंग्लिश में डिटैचमेंट कहते हैं। डिटैच यानी कि साथ में रहता है लेकिन फिर भी डिटैच, दूर, न्यारा, न्यारा और प्यारा। तो एक माता है और उसका बच्चा सपोज बीमार है, तो अगर वो उससे अटैच है ना, तो अगर बच्चा बीमार होगा ना तो वो भी बीमार हो जाएगी। अगर वो बीमार होगी, बच्चा बीमार होगा, तो बच्चे का ध्यान कौन रखेगा? तो किसी एक को तो अपनी स्थिति एकदम स्ट्रांग बनानी पड़ेगी, शक्तिशाली बनानी पड़ेगी, ताकि वो अपने को स्ट्रांग बना के उस बीमार बच्चे की सेवा कर सके, उसको डॉक्टर के पास लेके जाए, उसको उसको दूध पिलाए, उसका उसका हर काम करे और उसकी सेवा करे। तो उसकी सेवा और उसका जो केयर है, उसका जो प्रोटेक्शन है उस बच्चे को मिलेगा और बच्चा भी ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर कोई एक माता है जो उससे बहुत ज़्यादा अटैच रहती है, तो बच्चा बीमार होता है तो वो भी बीमार हो जाती है, तो फिर बच्चे का ध्यान कौन रखेगा? इसीलिए जो फूल होता है वो पूरे इन्वायरमेंट को और सभी लोगों को प्रसन्नता देता है, लेकिन वो कांटों के बीच में रहता है। तो कांटों के बीच में रहना यानी दुखी माहौल में रहते हुए हम अपने आप को खुश रखें, और हमारे खुश रहने से ना हमारे जो आसपास लोग होते हैं ना वो भी खुश होते हैं, उनको पॉजिटिव वाइब्रेशंस जाते हैं। देखिए, नेगेटिव वाइब्रेशंस भी ट्रैवल होते हैं, तरंगे जिसे कहते हैं, तरंगे, और पॉजिटिव वाइब्रेशन भी ट्रैवल होते हैं, पॉजिटिव तरंगे। तो अगर मैं खुश रहती हूँ तो खुशी के वाइब्रेशन ट्रैवल होंगे, और कभी भी जो पॉजिटिविटी है ना वो नेगेटिविटी से शक्तिशाली होती है। इसके लिए आपने देखा होगा गीता में, भागवत गीता में जब युद्ध होता है महाभारत का, तो पांडव 5 भाई होते हैं और कौरव 100 भाई होते हैं। लेकिन कौरव जो होते हैं वो नेगेटिविटी को सिंबलाइज करता है, और जो पांडव है वो पॉजिटिविटी को सिंबलाइज करता है। तो 5 होने के बाद भी वो शक्तिशाली थे और वही जीते, और वो जो 100 भाई थे वो हारे। तो इसका मतलब है पॉजिटिविटी जो है, खुश रहना, आनंदित रहना, दूसरों की सेवा करना, ये पॉजिटिविटी है। तो इस पॉजिटिविटी को अपने अंदर धारण कीजिए, न्यारापन धारण कीजिए। ये सभी के अंदर है, सभी को खुश रहना पसंद है, किसी को दुखी रहना पसंद नहीं है आपको दुखी रहना पसंद? आप दुखी रहना चाहते हो? नहीं, आप खुश रहना चाहते हो। तो खुश जब हम रहते हैं ना तो हमारा पूरा जो वातावरण है, वायुमंडल है और लोग हैं वो सभी खुश हो जाते हैं। तो इसीलिए न्यारी जो स्थिति है, हमारी मन की स्थिति न्यारी और प्यारी, अगर हम न्यारे रहते हैं तो हम सभी को प्यारे लगते हैं। तो न्यारापन का जो गुण है वो देवताओं का सर्वश्रेष्ठ गुण है, और इस गुण को मैं बहुत ज़्यादा अप्लाई करती हूँ अपने ऊपर, और मैं हमेशा न्यारी और प्यारी रहने की कोशिश करती हूँ, खुश रहने की कोशिश करती हूँ, और मैं खुश रहती हूँ। और मैं जो खुश रहती हूँ तो मैं ये नोटिस करती हूँ कि मैं आसपास जो भी लोग हैं ना वो भी खुश हो जाते हैं। तो न्यारापन का गुण मैं चाहती हूँ कि हर कोई धारण करे, हर कोई लाए उसमें, डिटैच रहना सीखे, अटैच ना हो जाए। ठीक है, ये तो एक एग्जाम्पल देकर माता और बच्चे का बताया। मैं दूसरा एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। जैसे आपने जुड़ाव बच्चे देखे होंगे जो जिनका शरीर जुड़ा हुआ होता है,
तो उसको कंजंक्शन बोलते हैं इंग्लिश में। वो जुड़े होते हैं, उनका एक अंग जो होता है वो जुड़ा हुआ होता है, किसी का हाथ जुड़ा होता है, किसी का सर जुड़ा होता है, किसी का पैर जुड़ा होता है, लेकिन वो दो होते हैं, दो आत्माएं होती हैं, दो शरीर होता है, लेकिन जुड़ा हुआ रहता है। अब आप सोचिए, अगर वो आपस में जुड़े हुए हैं तो कितना दुख होता है उनको शरीर में। अगर एक को टॉयलेट जाना है तो दूसरों को भी जाना पड़ता है, अगर एक को सोना है तो और दूसरे को जागना है, खेलना है, तो अभी एक को सोना है तो उसको भी सोना पड़ेगा, एक को जागना है तो उसको भी जागना पड़ेगा। तो कितना मतलब कितना डिस्कम्फर्ट होता है, कितना दुख होता है, मतलब बंध जाते हैं हम उस चीज़ से। लेकिन अगर वो दोनों अलग अलग रहे तो एक खा सकता है तो दूसरा घूमने जा सकता है, एक सो सकता है तो दूसरा खेल सकता है या टीवी देख सकता है या कोई भी काम कर सकता है। तो वो जो है वो डिटैच रहते हैं एक दूसरे से, तभी वो सुख ले सकते हैं। लेकिन अगर अटैच रहते हैं, ऐसी मन से भी हम किसी किसी से अटैच रहते हैं। आपने फिल्मों में देखा होगा कि अटैचमेंट इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि अगर कोई फैमिली मेम्बर शरीर छोड़ता है और दूसरा फैमिली मेम्बर जो उससे अटैच है वो सुनता है तो उसको भी हार्ट अटैक होता है, वो भी डेथ उसकी भी हो जाती है। तो ये जो कोरोना का माहौल चल रहा है इसमें भी बहुत सारे लोग यही सोच सोच के दुखी रहते हैं, और एक के जाने से दूसरे को भी दुख होता है। तो अगर ये न्यारापन का गुण हमारे अंदर है तो हम जो है न्यारे रहते हैं, डिटैच रहते हैं और ठीक रहते हैं। अगर कोई बीमार होता है तो हम उनकी सेवा कर सकते हैं न्यारे रह के। तो कभी भी जीवन में न्यारापन का गुण जो है वो धारण करना ज़रूरी है। छोटी छोटी चीज़ों में भी न्यारा रहना ज़रूरी है और बड़ी बड़ी चीज़ों में भी न्यारा रहना ज़रूरी है। ठीक है, तो अपने लाइफ में न्यारापन लाइए और सभी का प्यारा बनिए, यही आशा लेते हुए मैं आप सभी का आभार प्रकट करती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।